सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का इसके पहले एक बार फॉर्म आया था 2020 यानी कि 2020 में। उसमें क्या हुआ था, पहले आपका फिजिकल हुआ था, फिर उसके बाद में एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद में क्या है अभी एग्जाम पेंडिंग में है, अभी क्या है उसका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन 2023 में जो आपका फॉर्म आता है इसमें आपका जल्दी से, क्योंकि उसका जो एग्जाम होने फिजिकल होने के बाद में एग्जाम होने में 3 साल लग गया, 2023 में हुआ है। लेकिन आपका जो एग्जाम तुरंत हो गया, आपका हर चीज हो गया, अब फिजिकल बाकी है। तो फिजिकल आपका कहाँ होगा, कब होगा, टाइमिंग डेट, क्योंकि मैंने फिजिकल क्वालिफाई किया है आपका, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर लगा दूंगा आपके विश्वास के लिए, आप देख लीजिएगा। ये क्या है, लेटर ऐसा लेटर है जब आप फिजिकल उत्तीर्ण करते हो, क्वालिफाई करते हो, तब सीआरपीएफ के द्वारा आपका वेरीफाई किया जाता है कि हाँ आप क्या है, आप उत्तीर्ण हो। तो इससे संबंधित आप कहां पर होगा, क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, कितना कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी किसका चाहिए, किसका ओरिजिनल चाहिए, हर चीज आपको बताएंगे। तो मित्रों, मैं हूं राजेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जैसे जैसे वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो एग्जाम होता है, या आपका जो एग्जाम तो होगा, फिजिकल जो होता है वो कहां पर होता है। तो देखिए, मैं बता दूं, ये ऐसा नहीं कि किसी भी हमारी जो पीएससी का राउंड है या जहां पर पुलिस अधीक्षक यानी जो जहां पर पुलिस का होता है वहां पर नहीं होता है। इसके लिए क्या है, बाकायदा जहां पर आपका सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर है, या कह सकते हैं कि जहां पर पीएससी का राउंड है, सीआरपीएफ का खुद है, इसका जो फिजिकल है वो सीआरपीएफ खुद कंडक्ट करवाता है। अपनी भी स्टोरी आपको सुनाऊंगा। तो कहां होगा, सीआरपीएफ का जो खुद सेंटर है वहां पर होगा। अब गाजियाबाद में भी ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं, तो वहां पर आपके हो जाएगा। मेरा जो हुआ था वो गाजियाबाद में हुआ था, दिल्ली के नोएडा के बगल में। आप लोग को थोड़ा सा बहुत क्या है मालूम होगा। कब होगा, डेट अभी आपकी आई नहीं है, तो जैसे क्लियर होगा तो मैं आपको बता दूंगा। टाइमिंग का क्या इशू होता है, कितने बजे से होता है, जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर लिखा रहेगा कि आपका जो फिजिकल है इतने इतने बजे से है। लेकिन इस चीज में बता दूं, जो आपको जाना होता है वो क्या है, आपको कम से कम 7 बजे पहुंच जाना, जो एंट्री होने लगती है वो 5-6 बजे से ही होने लगती है। लेकिन 7 बजे के आप क्या है पहले पहुंच जाए ना, 7 बजे के पहले। हालांकि टाइमिंग आपका जब आएगा तो उस पर लिखा रहेगा, है ना। मेरी जो एंट्री होने लगी थी वो क्या है 5 बजे से मैं एंट्री होने लगी थी, क्योंकि खाना पीना क्या है तो आप केला वगैरह लेकर जा सकते हो, बस यही करना है आपको, कुछ खाना भी नहीं बाहर का। तो ये आपका हो गया। फिर फिजिकल कैसे होता है थोड़ा सा मैं आपको अपना बता दूं, आप समझ जाओगे। जैसे आप एंट्री लोगे तो आपका जो एडमिट कार्ड है, आईडी है, ये सब चेक की जाएगी। फिर आपको कहीं पर बैठाने के लिए बोला जाएगा, आप बैठिए। जो आपका डॉक्यूमेंट्स है वो 2-2 कॉपी आपके पास होना चाहिए, वो चेक किया जाएगा। फिर आपका क्या है, चेस्ट होगा, हाइट होगा, वेट होगा, ये सब चीजें आपकी मेजर की जाएंगी। फिर आपको बैठने के लिए बोला जाएगा, और आप एक लोअर यानी ऐसा नहीं, अब वहां पर बंडी पहनना अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप क्या है एक हाफ लोअर लेके जाइएगा, क्योंकि आप अंडरवेयर में अच्छा नहीं होता है। तो आप हाफ लोअर जो रनिंग करके दौड़ते हो वही लेकर जाना है। तो ये आपका हो गया, है ना। अब देखिए कैसे होता है, तो आपका मैंने बता दिया, आपका पहले हाइट, वेस्ट, चेस्ट ये सब मेजर हो जाएगा। सबका जब मेजर हो जाएगा फिर रनिंग सबकी साथ में करवाई जाएगी। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर जैसे गेट पहले लोगे तब चेक किया जाएगा, फिर बाद में आपका चेक किया जाएगा। फिर आपका हाइट, वेस्ट, चेस्ट होगा, फिर उसके बाद में क्या है आपका रनिंग होगा। फिर क्या है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में या कोई बाहर होता है तो उनको क्या है बताया जाएगा कि आपको, जैसे जो बाहर हो गए फिजिकल से तो उनको कोई मौका नहीं है, लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट्स कम है तो उन्हें मौका दोबारा दिया जाता है कि आप 1-2 दिन में, 4 दिन में, 10-15 दिन में आप जाकर डॉक्यूमेंट्स दोबारा सबमिट कर दीजिए, है ना। लेकिन जो फिजिकल से मेरे बैच में 60% बच्चे फेल हो रहे थे, यानी कि 100 में से लगभग में 300-400 बच्चे से, जिनमें से कम 150 बच्चे फेल कर गए थे, 150 बच्चे फेल कर गए थे। तो फिजिकल में बहुत लोग फेल होते हैं, तो प्लीज आप तैयारी करके जाइएगा। खासकर चेस्ट फुलाने में फेल होते हैं। रनिंग तो इसकी आसान है, खाली चेस्ट का जो एक्सपेंड है वो नहीं कर पाते हैं, तो अच्छे से कर लीजिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए तो मैं आपको बता दूं, 2 कॉपी चाहिए, 2 कॉपी हर चीज की 2-2 कॉपी चाहिए। आपके एडमिट कार्ड के नीचे लिखा भी रहेगा तो आप सीख जाओगे किसका किसका चाहिए। तो आपका अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं या SC/ST से हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र चाहिए, साथ में आपका निवास चाहिए, साथ में आपका आय भी चाहिए। आय तो पिताजी का होता है, अगर बना है तो लेते जाइएगा। ये आपका होगा 9वीं 10वीं, कम से कम अच्छा फोटो लेकर जाइएगा। और 10th हाई स्कूल का हो गया, 12th का हो गया, ये आपका क्या है मार्कशीट लगेगा। तो आपका फोटो ये सब चीज आपकी क्या है वहां पर लगने वाली है।
तो आप 2-2 कॉपी लेकर जाइएगा। आई होप जानकारी आपको पसंद आई हो। आपका एडमिट कार्ड भी 2 कॉपी में होना चाहिए। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा। एक फॉर्म आपको फिल करने के लिए दिया जाएगा, वो आप फॉर्म फिल करिएगा। फिल करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको क्या फिजिकल रेडी कराया जाएगा। फिजिकल कराने के बाद में आपको छोड़ दिया जाएगा। तो अभी भी कोई संशय तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे वीडियो आते हैं तो आपको मिल जाए। अगर आप मुझसे कोई चीज कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो प्लीज जाकर आप हमें वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।